रिपुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। रावण कर्म के बंधन में बंध करके जन्म नहीं लिया है, जबकि रावण स्वेच्छया अवतरित हुआ है। यह बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे। हमने तो महापुरुषों के श्रीमुख से सुना है। जब श्री रामेश्वरम की स्थापना हुई और महापंडित शैव पंडित रावण को बुलाया गया प्रतिष्ठा कराने, ये बात आनंद रामायण में भी हमें देखने को मिली। मैं आनंद रामायण इसमें देख रहा हूं, संस्कृत ग्रंथ है आनंद रामायण भी। उसमें एक जगह लिखा है कि रावण ने भगवती जानकी को महालक्ष्मी मान करके ही अपने यहां लाया था और आदर पूर्वक रखा था। रामेश्वरम का स्थापना हुई, शिव जी की स्थापना हुई। श्री राम जी ने कहा, पंडित जी दक्षिणा क्या दे दी जाए? रावण ने कहा, जो बड़ा होता है वो देता है, जो छोटा होता है वो लेता है। वर्ण में भी हम ब्राह्मण हैं, ऋषि पुलस्त के परंपरा में हैं, तो वर्ण में भी हम बड़े हैं और तपस्या में भी हम बड़े हैं। और शरीर में भी तुमसे छोटे थोड़ी हैं, तुम्हारे एक सिर होगा, हमारे 10 सिर है। और उम्र में भी हम आपसे बहुत बड़े हैं। दूसरी बात, जिनके बल पर आप बहुत दाता बने हैं, उनका भी हरण हम ही कर लिए हैं। एक केवट नदी उतारा, कुछ देने का नहीं था तो पत्नी की अंगूठियां देना शुरू कर दिए। तो जिनके बल से आप दाता बने हो वो भी हमारे कब्जे में है। क्या दोगे हमें? तुम एक भिक्षुक का वेश बनाए वन में घूम रहे हो, मैं सम्राट हूं, लंका का राजा हूं, क्या दोगे मुझे? दाता एक राम, देना तो श्री राम जी को आता है। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, आचार्य जी यह सत्य है कि मैं आपको देने लायक नहीं हूं, लेकिन आपने हमारा आचार्यत्व किया है और बिना दक्षिणा के यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए। इतना कहते ही रावण का अभिमान गल गया। रावण ने घुटने टेक दिया और रावण ने श्री राम से कहा, जिस दिन रावण बनने की बात हुई थी वैकुंठ में, कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो आपकी इच्छा को ध्यान में रख करके हमने इस पद को स्वीकार किया है। राम, जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके शील की प्रशंसा करते हैं, आपके रूप की प्रशंसा करते हैं, आपके स्वभाव की प्रशंसा करते हैं, आपकी उदारता की प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी तो आपका ही हूं। मेरे मन में कहीं न कहीं आने लग जाता है, रावण तू क्यों नहीं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देता? कभी हनुमान प्रशंसा करते हैं, कभी मंदोदरी प्रशंसा करती है, कभी विभीषण करता है, कभी माल्यवान करता है, कभी कुंभकर्ण करता है, और कभी ऐसी स्थिति आती है कि मेरा बेटा मेघनाद ही मुझसे प्रशंसा करने लग जाता है। आप अगर देना चाहते हो अपने आचार्य को दक्षिणा, तो आप यही दे दो कि इन सब का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े
और मैं जैसे पहले था आपको गाली दे रहा था उसी तरह तटस्थ होकर के आपकी इस लीला को पूरा कर दूं, किसी प्रकार का व्यवधान लीला में ना आए, आप ये मुझे दक्षिणा दे दीजिए।